हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु। लास्ट लेक्चर में हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के उच्चावच पढ़े थे। आज पढ़ते हैं यहाँ की जलवायु। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, के दोनों ओर स्थित है। जो आपका सदर्न ईस्ट एशिया है उसका कुछ भाग तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, सॉरी जो इक्वेटर है आपकी उसके साउथ में है। मोस्टली पार्ट ये नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है। मतलब अगर इक्वेटर पे है तो क्या होगा, यहाँ ऑब्वियसली इक्वेटर क्लाइमेट पाई जाएगी। यहाँ की जलवायु दो प्रमुख प्रणालियों द्वारा नियंत्रित होती है। इन हवाओं की दिशा भूमध्य रेखा, जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी होता है, के उत्तर व दक्षिण में भिन्न रहती है। यानी कि इक्वेटर के साउथ में अलग क्लाइमेट रहती है और नॉर्थ में अलग क्लाइमेट रहती है, और उस पर ऋतु का अंतर दिखाई देता है। तो इसमें ए पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के उत्तर की वायु प्रणाली, इसे पुनः दो उप विभागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी वायु प्रणाली, जो मई से सितंबर तक चलती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी वायु प्रणाली कब से कब तक चलती है? मई से सितंबर तक। और सेकंड है उत्तरी पूर्वी पवन तंत्र, जो नवंबर से मार्च तक चलता है। तो पहला तो मई से सितंबर तक चलता है, और जो उत्तरी पूर्वी है वह जो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है वह नवंबर से मार्च तक चलता है। बी पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण की वायु प्रणाली, इसके भी दो उपविभाग किए गए हैं। इसमें पहला है सदर्न ईस्ट पवन तंत्र, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पवन तंत्र, जो मई से सितंबर तक चलता है। और सेकंड है उत्तरी पश्चिम पवन तंत्र, जो नवंबर से मार्च तक चलता है। देखिए भाई, दोनों में जो मंथ्स हैं वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। सामान्य तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया मानसून हवाओं से प्रभावित रहता है। भूमध्य रेखा के उत्तर की हवाओं को दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं, जिनसे इस क्षेत्र में वर्षा होती है। भाई देखिए, इसका जो क्षेत्र है कुछ भाग तो वह विषुवत रेखा प्रदेश में आता है, और जबकि कुछ भाग मानसूनी प्रदेश में आता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही कंडीशन पाई जाती हैं, दोनों ही जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा भी और मानसूनी भी। भूमध्य रेखा के उत्तर की हवाओं को दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं, जिनसे इस क्षेत्र में वर्षा होती है। यहाँ मानसून अवधियों में भारी वर्षा न होकर इंटर मानसून अवधियों में होती है, अर्थात जब तक मानसून समाप्त होता है और दूसरे मानसून के पहुंचने से पहले की अवधि, उसको क्या कहते हैं? इंटर मानसून। उसमें यहाँ पे वर्षा होती है। कभी कभी प्रचंड स्थानीय हवाएं भी चलती हैं, जिन्हें एशिया के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में टाइफून कहा जाता है। देखिए भाई, एक शब्द आया यहाँ पे, टाइफून। क्या होता है टाइफून? एज लाइक दिस साइक्लोन। और साइक्लोन क्या होता है? जब हवाएं गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कहते हैं चक्रवात। ठीक है। तो इन्हें जो चक्रवात है, इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में इन्हें चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और आपका चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जो तटीय देश हैं, वहाँ पे उन्हें टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं।
अमेरिका के पूर्वी तट पर इन्हें हरिकेन्स कहते हैं या टॉर्नेडो कहते हैं। और जो इन चक्रवातों में सबसे जो तीव्र गति होती है, जो सबसे प्रचंड माने जाते हैं, वो टॉर्नेडो माने जाते हैं। ठीक है भाई। तो एशिया के पूर्वी और पूर्वी देशों में तूफान चलता है, प्रचंड स्थानीय हवाएं चलती हैं जिन्हें टाइफून्स कहा जाता है। ये हवाएं उत्तरी फिलीपाइंस तथा तटीय वियतनाम को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। कुछ स्थानों पर विध्वंसकारी संवहनी फ्लैश तूफान यानी फ्लैश स्टॉर्म भी आते हैं जिन्हें सुमात्राज कहा जाता है। इनकी फिलीपाइंस और वियतनाम में तो जो टाइफून से वो प्रभावित करता है, लेकिन उसके बाद कुछ स्थानों पर कुछ विध्वंसकारी संवहनी तूफान भी आते हैं जिन्हें सुमात्राज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधिकतर सुमात्रा द्वीप पर ही आते हैं। चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्षा का वितरण। यद्यपि इंडोनेशिया और मलेशिया में वर्षा विषुवत-रेखीय प्रकार की होती है। क्या कह रहा भाई? यद्यपि इंडोनेशिया और मलेशिया में वर्षा विषुवत-रेखीय प्रकार की होती है, इक्वेटोरियल टाइप की होती है। इक्वेटोरियल में कैसी वर्षा होती है? कन्वेक्शनल, संवहनीय वर्षा। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि वर्षा जो है 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? संवहनीय वर्षा की। कोई कह रहा है कि यद्यपि इंडोनेशिया और मलेशिया में वर्षा कौन सी होती है? कन्वेक्शनल होती है, नहीं विषुवत-रेखीय प्रकार की होती है। शेष संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी वर्षा होती है। देखिए भाई, यहाँ पर एक और बात बताई इसने कि इंडोनेशिया और मलेशिया में तो वर्षा कैसी हो रही है? कन्वेक्शनल यानी कि सामान्य प्रकार की। बाकी शेष दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी वर्षा होती है तथा यहाँ मानसूनी जलवायु की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया विषुवत रेखा के दोनों ओर पूर्णतया उष्णकटिबंध में स्थित है। मैंने भी बताया था कि जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित है, जिस कारण ऊंचे पठारी भागों को छोड़कर सर्वत्र वर्ष पर्यंत उच्च तापमान रहता है। उच्च तापमान क्यों रहता है? क्योंकि यह विषुवत रेखा क्षेत्र है, सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है यानी कि लंबवत चमकता है, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश सीधा पड़ता है और यहाँ उस कारण यहाँ पे तापमान हाई रहता है। सूर्य से घिरा होने अथवा समुद्र खंडों के आंतरिक भागों में घुसे होने के कारण यह प्रदेश समान अक्षांशीय विस्तार एवं क्षेत्रफल वाले विश्व के किसी भी भूभाग से उष्णार्द्र है यानी कि अधिक उष्णार्द्र है। क्या कह रहा है कि जो जैसी यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन कैसी? जो ये क्षेत्र है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अगर घिरा हुआ भी नहीं है तो जो आंतरिक भाग है वहाँ तक भी पानी फैला हुआ है, भर गया है खंडों में। तो इस वजह से यह क्षेत्र और जो सेम लैटिट्यूड में है उनके मुकाबले यह अधिक उष्णार्द्र है यानी उष्ण भी है और आर्द्र भी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की अधिकतर वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। अभी बताया था कि जो इक्वेटोरियल है वहाँ पर वर्षा कैसी होती है? संवहनी, कन्वेक्शनल, जो प्राय दोपहर काल में विद्युत चमक एवं गड़गड़ाहट के साथ घनघोर वर्षा होती है। मलेशिया, सिंगापुर तथा उत्तरी सुमात्रा में इसी प्रकार की वर्षा होती है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेन होती है। म्यांमार के अराकानयोमा तथा वियतनाम में अन्नाम श्रेणी के क्षेत्रों में भी पर्वतीय वर्षा होती है। देखो भाई, ये म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी है? अराकानयोमा। और वियतनाम में कौन सी है? अन्नाम श्रेणी। वहाँ पे कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। जबकि बाकी क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? मानसूनी
वर्षा और सममहीनी वर्षा। ठीक है। भूमध्य रेखा दक्षिण पूर्वी एशिया को काटती है, यानी जो आपकी इक्वेटर है वह कहाँ से गुजरती है? दक्षिण पूर्वी एशिया से गुजरती है, जिस कारण यहाँ तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं और यहाँ पे प्राय जो टेम्परेचर है वो 27.270 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ दैनिक ताप परिसर ही वार्षिक ताप परिसर है। ताप परिसर है ना, तापांतर। यहाँ पे जो डेली का जो ताप का जो अंतर होता है वही वार्षिक तापांतर है, और दोनों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर वार्षिक ताप परिसर बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो यह तापांतर बढ़ता जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कोई विशेष ऋतु नहीं होती है, जैसे ही हमारे भारत में होती है। कौन कौन सी होती है? बसंत होती है, ग्रीष्म होती है, पतझड़ होती है, शीत ऋतु होती है। अब कौन सी ऋतु चल रही है हमारे यहाँ पे? शीत ऋतु चल रही है। तो इसके बजाय, यानी कि इन ऋतुओं के बजाय यहाँ आर्द्र एवं उष्ण ऋतुएं होती हैं। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया में तापमान वर्षा प्राप्ति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी का कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।